लेकिन अगर मैंने पेपर्स जमा करवाए भी होते तो मैं किसी के बाप की नौकर हूँ, उसको जवाब देती भी रहूँ। हम लोग यहाँ पे आके भी ड्यूटी भी दें, यहाँ फील्ड पे भी दें, सोशल मीडिया पे भी, फिर तो दो टके के लोगों की बातें भी सुने। तो भाई आप भी तशरीफ लाएं, आपको किसने मना किया है? आपके क्या मुंह उस काबिल नहीं कि आप दिखा सके? घरों में चुप के बैठे हो तो यहाँ बैठे आप उनको, उनसे भी तकलीफ है। देखिए हर चीज़ की बेहतरी का ठेका हमने नहीं उठाया बना, अब हर चीज़ की बेहतरी भी ऐसे एक्सपेक्ट ना करें। देखिए गवाहान की तो आप बात ना करें, यहाँ लोगों के बच्चे मर जाते हैं, अगले दिन माँ बाप मुकर जाते हैं कि हमारे बच्चे को उसने मारा ही नहीं है। गवाहान की तो आप बात छोड़ ही दें, हर चीज़ के तो टोटे जोड़े होते हैं। आप किसी को क्या पता वो क्या बात थी, उसको जोड़ के क्या से क्या बना दिया गया। जिसको माफ़ करना है माफ़ करो, लेकिन जिसने भी अरशद शरीफ का कत्ल किया ना उसको कभी माफ़ ना करो। बाजवा पे भरोसा किया तो आर्मी चीफ था, अगर वो अपने आर्मी चीफ पे भी ना भरोसा करता तो किस पे करता? तो वो बंदे को इतनी भी शौकिया नहीं मानी थी कि मैं बड़ा कोई आइंस्टाइन था कि मुझे सर कहता था। उसको नून लीग घुमा घुमा के कहते, उन्होंने कहा था कि तायात एक एक्सटेंशन ले। मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप तशरीफ़ ले आएँ ज़मान कोर्ट में, आपको किसने रोका? अगर मैं टिकट लेना चाहूँ या इलेक्शन लड़ना चाहूँ, आप डिमांड करना चाहूँ कि मेरा लीडर मैं भी टिकट लेना चाहती हूँ, तो उसमें किसी को क्या तकलीफ है? मतलब मुझे मना है इलेक्शन लड़ना, अगर मैंने लड़ना हो तो पहली बात तो ये कि मैं इस चीज़ की सफाई क्यों दूँ कि मैंने टिकट लेनी है नहीं। वैसे तो मैंने नहीं ली हुई, मैंने पेपर्स नहीं जमा करवाए, लेकिन अगर मैंने पेपर्स जमा करवाए भी होते तो मैं किसी के बाप की नौकर हूँ, उसको जवाब देती भी रहूँ कि क्यों लड़ना क्यों नहीं लड़ना। और जिन लोगों को बहुत तकलीफ है कि हम यहाँ पे क्यों हैं, आप अपने घरों में अपने बिस्तरों से निकले और यहाँ तशरीफ़ लेके आएँ। मतलब इन लोगों का वो हाल है कि ये खुद भी कुछ नहीं करते और दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते। यहाँ शेलिंग खाए सारा दिन तो जी वो पिक्चर्स उतरवाने के लिए आए हैं। मतलब तुम लोगों की इतनी जरूरत नहीं, तुम लोग भी भाई तस्वीरें उतरवाने आ जाओ कि अल्लाह ने मुँह ही नहीं दिया, ये इस काबिल ही नहीं है कि अपने मुँह की तस्वीरें ले सको। तस्वीर लेने के बहाने आओ तो सही। हम लोग यहाँ पे आके भी ड्यूटी भी दें, यहाँ फील्ड पे भी दें, सोशल मीडिया पे भी, फिर तो दो टके के लोगों की बातें भी सुने। तो ये वो लोग हैं जो खुद भी कुछ नहीं करते और पार्टी का कुछ होते देख भी नहीं सकते। बेसिकली ये पार्टी को कोई सपोर्टर नहीं होते, इनको ये तकलीफ होती है कि वो ऐसे हमें क्यों उस पार्टी को सपोर्टर मिल गए, इनको जो पार्टी जो है जो उनके लड़ने मरने को तैयार हैं। यहाँ 2:30 बजे 3 बजे भी रेड अलर्ट हुआ है ना, तो हम 2:30 बजे भी घर से भागे आए हैं। तो मुझे तो बातें करने वाले छोड़ ही दे, मैं बहुत सीधा जवाब दूंगी अब जो ऐसी बकवास करें। बस ये होता है कि हम आते हैं तस्वीरें उतारते हैं, हाँ हम आते हैं, हम तस्वीरें उतार के चले जाते हैं, लेकिन फिर वो सारा दिन की यहाँ पे रिपोर्टें और ट्वीट्स कर करके देते रहते हैं। वो शायद हम अपने दिन छोड़ जाते हैं यहाँ पे या जादू से आ जाती हैं। मतलब जिस दिन शेलिंग हुई उस दिन भी मैं हालांकि यहाँ पे इंटरनेट बंद हो गया था, हम यहाँ से अपनी गाड़ी में खुद का पेट्रोल खर्च करके गुलबर्ग जाते थे और वहाँ पे जाके ट्वीट करते थे कि भाई यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है, इस तरह वाले हालात है। और शेल सामने गिरे तो उन हर वीडियो में, मतलब ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं बोल भी रही हूँ कि ये इस वक्त ऐसे ऐसे हो रहा है, इस तरह ये अब लाठीचार्ज शुरू हो गया, ये शेल हो गए। मतलब फिर भी अगर आपको जस्टिफिकेशन चाहिए तो आप लोग सब अपने दिमाग का इलाज करवाएं जाके। और वो लोग जो अपने घरों से निकल नहीं सकते, यहाँ पे मैंने उनको ज़िंदगी में कभी देखा नहीं, वैसे लोग भी मुंह उठाकर बैठ के बता रहे होते हैं कि ये ना टिकट लेने के लिए कर रहे हैं। तो भाई आप भी तशरीफ लाएं, आपको किसने मना किया है? आपके क्या मुँह उस काबिल नहीं कि आप दिखा सके? घरों में चुप के बैठे हो तो यहाँ बैठे आप उनको, उनसे भी तकलीफ है। तो आप सड़े मत किसी को। मुझे फॉलोअर्स की मेरी टेंशन समझ नहीं आती है। अगर कोई चीज़ वायरल होती है उसका मतलब ये है कि अवाम वो सुनना चाहती थी, अवाम वो देखना चाहती थी, अवाम उससे कनेक्ट की। चाहे अब आप सड़ के मर जाए अपने घरों में, लोग सुनना चाहते हैं तो फॉलो करते हैं ना। तो अब मुझे जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है हर दूसरे दिन कि जी हम तो इसलिए आ रहे हैं या उसलिए आ रहे हैं। जिसको तकलीफ है भाई तशरीफ लाओ। जो ट्वीट देखो जी ये टिकट के लिए आ रहे हैं, भाई आपको क्या तकलीफ है? अगर मैंने टिकट लेनी भी होती, मैं बार बार बता चुकी हूँ, अब तो आप लिस्ट निकलवा सकते हैं ना जिन लोगों ने पेपर जमा करवाए हैं, या तो आप वो लिस्ट निकाल के देख लीजिए। अगर मैंने टिकट जमा कराई है, टिकट के लिए पेपर जमा कराए, लेकिन अगर मैंने कराए भी होते तो आप कौन है मेरे से सवाल करने वाले? भाई जिस तरह बाकी 1,500 या 2,000 या 10,000 जितनी भी औरतों ने करवाए हैं पेपर, मैं भी जमा करा सकती थी। उसके लिए मैंने आपको सफाइयाँ क्यों देनी थी कि मैंने कितना कम किया? तो लीडर ने देखना मेरे कि उसने किसको टिकट देनी है किसको नहीं देगा। तुम लोग बीच में मामे हो खाम खा। लेकिन वो तो जो स्टॉल्स जो लगे हैं, अगर गरीब उसमें से कुछ कमा रहे हैं तो उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो जो कैंप्स लगे हुए वो पार्क में लगे हुए, किसी के घर के बाहर नहीं लगे हुए, बाहर लगे हुए जो इंक्रोचमेंट है और वो जो मेन रोड पे लगे हुए हैं। हाँ तो ठीक है, जब हर दूसरे दिन पुलिस को भेजोगे तो फिर अपनी अपनी मोहब्बत है ना लीडर की, वो लगा के बैठ जाएंगे। नहीं मैं जस्टिफाई करूंगी, क्यों नहीं करूंगी अपना? नहीं पूरे मुल्क में पूरी इंक्रोचमेंट ही फैली हुई है। जो बड़ी बिल्डिंग देख लेंगे उसके बाद किसी के पास कागज नहीं निकलने, हर जगह 2 नंबरी निकलेगी। देखिए हर चीज की बेहतरी का ठेका हमने नहीं उठाया बना, अब हर चीज की बेहतरी पीछे से एक्सपेक्ट ना करें। जब आप हमारे घरों में बगैर वारंट के घुसेंगे वो जायज है, फिर हम बाहर खेमे लगा लेंगे। हमारे घरों में वारंट लेके घुस रहे हो, घुस रहे नहीं घुस रहे ना, बगैर वारंट के घुस रहे, बगैर केस के घुस रहे ना, हमारा भी दिल कहाँ करेगा वहाँ खेमा लगा लेंगे फिर अब। और जहाँ तक अब मकीन की बात करते हैं, जब यहाँ पे शेलिंग होती रही, यहाँ पे घर वालों ने, पता नहीं आपने कर किससे इंटरव्यू किए, यहाँ पे घर वालों ने, क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया गया था, मोबाइल डाटा, लोगों ने अपने घरों के वाईफाई दिए यहाँ पे लोगों को कि आप लोग कर लें, और जो आप लोगों का अगर किसी को मैसेज देना चाहते हैं तो पहुँचाएं। यहाँ लोग 100% नहीं थे, तो हर जगह मुखालिफिन भी होते हैं ना, तो फिर इस तरह ही होता है। उन्होंने हमें लोगों को पानी दिए यहाँ पे लोगों को। देखिए अब आपने मेरे घर की मिसाल दी है तो मैं अपने घर की मिसाल देती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ ना वो कोई डिफेंस नहीं है जहाँ पे 7
तले घर का किसी को नहीं पता, और छोटा एरिया है, वहाँ पे हर घर में हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही होती है, और मोहल्लेदार निकल के पूछ भी नहीं रहे होते कि यार इनके घर का नहीं, हर दूसरे दिन हो रहा होता है भाई, कोई नहीं पूछता। गाने बर्दाश्त करेंगे? मतलब नवाज शरीफ को 3 दफा इस लोगों ने मुसल्लत किया, लोगों ने बर्दाश्त किया ही है ना, उसको 3 दफा बर्दाश्त कर लिया, इससे कितना बर्दाश्त करे उसको। मतलब हमारी हर चीज़ से इतना मसला है सवाम को, सबको, मतलब दूसरी तरफ का कुछ नजर नहीं आता भाई। ना हमारे लीडर को धमकियां दो ना, उसकी बीवी पर्देदार है, उसके घर की दीवारें तोड़ के दरवाजे तोड़ के घुस जाओगे तो लोग बाहर खैमे लगाएंगे ही ना, फिर ना करो ऐसी हरकतें। देखिए गवाहान की तो आप बात ना करें, यहाँ लोगों के बच्चे मर जाते हैं, अगले दिन माँ बाप मुकर जाते हैं कि हमारे बच्चे को उसने मारा ही नहीं है। गवाहान की तो आप बात छोड़ ही देना, वो तो इस मुल्क में क्या सिस्टम चल रहा है सबको पता है। ये होती है, आप अगले दिन उनके सारे घर वाले उठा लोगे, अगले को कहोगे भाई एक तो मर गया बाकी भी मार देंगे, वो मुकर जाते हैं, वो कहते हैं हमने केस ही नहीं करना। ये एक भी नहीं 50 एग्जाम्पल है इस मुल्क में पड़ी हुई ऐसी, जिसका बच्चा जवान मरा था, उसकी बेटियों को कहते थे बेटियां भी तुम्हारी उठाकर ले जाएंगे, उसने कहा जज साहब या तो आप दे देंगे गारंटी कि हमारी हिफाजत कर लेंगे, नहीं तो फिर मैं केस नहीं लड़ सकती हूँ, मैं जवान बच्ची इस तरह जलील नहीं करा सकती। हमारे मुल्क में तो गवान हमने देखे हैं। देखिए एक ये ऐसा मामला है निजी, मुझे लगता है कि अगर, और उसी मुफ्ती साहब का अपना भी फतवा भी है कि एक औरत जो लफ्ज़ कह रही है उसको अहमियत देनी चाहिए। अगर वो औरत बता रही है कि उसकी इद्दत का टाइम पूरा हो गया था, और वैसे भी ये औरत को भी छोड़ें, एक बंदा जिससे आप सियासी मैदान में मुकाबला कर रहे हैं, उसकी आप बार बार बीवी बच्चे निकाल के क्यों लेके आ जाते हैं? आप लोगों को ये बताएं ना कि वो लीडर कैसा था, आप बताएं ना उसकी करप्शन का केस साबित करें ना। एक तोशा खाना की घड़ी पे रोकते थे, आपने तोशा खाना की पूरी लिस्टें निकल आई हैं, तो आप उसकी करप्शन पे बात करें ना, उसकी बीवी बच्चे निकाल, मतलब इससे बाहर ही नहीं निकल रहे। देखिए बुशरा बीबी ने क्या लिया था, उनका तो किसी लिस्ट में मैंने नाम नहीं देखा। बुशरा बीबी किस हैसियत से वो हुक्म दे रही थी कि ये तमाम चीज़ें आपने क्यों रिकॉर्ड की हैं? देखिए आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे हर दूसरे दिन ऑडियो निकलती है, सारी सच्ची हैं? हम तो मानते ही नहीं कि वो ऑडियो सच्ची है ना। हर चीज़ के तो टोटे जोड़े होते हैं, आप किसी को क्या पता वो क्या बात थी, उसको जोड़ के क्या से क्या बना दिया गया। ये तो पहले ये साबित करना पड़ेगा ना कि वो असली वीडियो थी। सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चलता है, और भी बड़ी वीडियोस देखी हैं हमने, उस बुनियाद पे फिर सब मान जाएं। मैं सिर्फ उनसे एक ही डिमांड करना चाहूँगी कि अरशद शरीफ का खून किसी तौर पे माफ़ ना होने दें। उनको जिसको माफ़ करना है माफ़ करें। हमारे साथ ज़्यादती हुई, जिसके साथ उनके अपने साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई, वो जिसको माफ़ करना चाहते हैं माफ़ करें, लेकिन अरशद शरीफ का कत्ल किसी सूरत माफ़ ना करें। मैं तो कह रही हूँ ना आपको, जैसे मुशर्रफ को भी पहले सज़ा नहीं मिली थी, इनमें से किसी एक को तो सज़ा दो ना। किसी एक को सज़ा मिलेगी तो आगे वाले भी फिर देखेंगे कि भाई अपने अपने दायरे में, अपने अपने इख्तियारात में रहना, अपनी अपनी बाउंड्रीज में रहना है, एक दूसरे के मामलात में घुसना नहीं है। किसी को तो सज़ा दो ना। सारे यहाँ पे माफिया ले लेके केस माफ़ करवाई जाते हैं, तो किसी एक आध को तो दो, मगर जिसको माफ़ करना है माफ़ करो, लेकिन जिसने भी अरशद शरीफ का कत्ल किया ना उसको कभी माफ ना करें। नहीं देखिए आप तो ऐसे कह रहे हैं हमारे को 20 दफा हुकूमत आ गई थी और 20 दफा हमने गलती है। एक हुकूमत में एक दफा ही आई थी तो उन्होंने एतबार करने की गलती की, जो वाहिद है गलती की है वो एतबार करने की है, जो वो कहते हैं। देखिए जब जैसे अब जहांगीर तरीन जैसे दोस्त भी अगर आप कह लें, हम में से किसी को था कि यार ये ऐसा दोस्त है, अगर आपके कोई, ये तो वही बात होगी ना, आप कहेंगे जी अगर मेरे दोस्त के खिलाफ कुछ गलत भी है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने यही किया ना कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई केस है तो जाके उसको लड़ो, पहले खुद बेगुनाह साबित हो, क्या मैं नहीं सपोर्ट करूंगा। उसमें उन्होंने गलत क्या किया? मतलब वो दुश्मन बन जाए अगर, तो इसमें खान साहब की क्या गलती है? बाजवा पे भरोसा किया तो आर्मी चीफ था, अगर वो अपने आर्मी चीफ पे भी ना भरोसा करता तो किस पे करता? देखिए ये वो बातें हैं कि जिनको आप खबर के तौर पे तो कह सकते हैं, जिसका कोई सबूत नहीं है ना, या तो ऑफिशियल आके पहले करे ना, मुलाकातें हम सबके सामने हैं, मुलाकातें तो होती रहती है ना, वो आपको क्या पता वो किस सिलसिले में हो रही थी, वो तो ये अब सिलसिले में हो सकती है। मतलब ये तो आपकी अब अपने ख्यालात है ना कि ये तरीका भी एग्जम्पशंस है ना आपकी कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, वो तो जब तक वो खुद आगे नहीं बताते कि इस सिलसिले में इस बात के लिए हुई थी, हम कहते हैं कि जी इसीलिए हुई थी। और तो खान साहब ये भी नहीं बताते थे मेरी जनरल बाजवा से क्यों मुलाकातें हो रही हैं, जब वो दो उनका बनता भी नहीं है, वो क्यों बताना? या उसका नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल है कि कोई मुलाकात की हो तो आप कहते हैं मैं भी बाजवा साहब से मिलके आई हूँ, तो उसमें क्या हो सकता है? साबित तो नहीं कर सकता। ये मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो कोई मुलाकातें हुई हैं, लेकिन अगर हुई भी होती तो वो भी कोई आम सड़क पर चलता मवाली नहीं है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, इमरान अहमद खान नियाजी है, मिलना चाहे तो बाजवा साहब को खुश होना चाहिए। अगर वो मिलने आ गया था तो मिलना चाहिए, तो अच्छी बात है कि उसने इस काबिल समझा कि मिलने आ गया। खान साहब ने कहा कि मेरी मुलाकात करवाएं, ये तो उन्होंने ये भी कहा कि वो मुझे सर कहता था, तो वो बंदे को इतनी भी शौकिया नहीं मानी चाहिए कि मैं बड़ा कोई आइंस्टाइन था कि मुझे सर कहता था। हालांकि सबको पता कि वो सर कहता था इमरान खान को, और उसको कहना चाहिए भी था एक प्राइम मिनिस्टर को सर। तो वो तो जी मुलाकात करने आया तो शुक्र करना चाहिए कि आपको एक मामी नाइंदा मिलना आया था। कह रहे थे मैं दोबारा एक्सटेंशन भी देने के लिए तैयार था उनको। तो खान साहब तो अभी भी कहते हैं भाई, वो कहते हैं मेरे घर में घुस के मेरी दीवारें तोड़ के मैं फिर चुप हो गया कि लोगों के लिए, मुल्क के लिए कुछ गलत ना बोल दूं। तो अगर अपने घर के मामले में भी, तो अगर उन्होंने मुल्क के लिए कहा कि मुल्क अगर बच सकता है, इसको अगर एक्सटेंशन कितनी आ गया और उससे मुल्क के हालात बेहतर रह सकते हैं तो बेशक ले ले। तो उन्होंने क्या गलत खैर आईनी नहीं है ना। देखिए अब उन्होंने बोला था जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक एक्सटेंशन ले ले, ये उन्होंने कहा है, उन्होंने क्लियर की अपनी ये बात कि मैंने उनको बोला था जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक आप एक्सटेंशन ले लें। उसको नून लीग घुमा घुमा के कहते हैं, उन्होंने कहा था जी ताहयात एक एक्सटेंशन ले लें। वो ऐसा नहीं हुआ था भाई, ये
तो आपकी कहानी है जो आगे आप जोड़ लेते हैं ना। आधी बात आपने सुनी, खान साहब ने कहा मैंने इनको कहा था एक्सटेंशन ले ले, वो मान ली हाँ इसने कहा था। उसने आगे ये भी तो बताया कि मैंने कहा इलेक्शन जब तक नहीं होते, वो मसला इसलिए वो नहीं मान रहे। ये मसला नहीं है ना, उन्होंने बताया कि मैंने उन पर भरोसा किया पहले, लेकिन उनको पहले ख्वाब थोड़ी आई थी कि वो सही नहीं है। और एक्सटेंशन की बात की उन्होंने अपने मुल्क के लिए की, अपने जाती फायदे के लिए नहीं की। उन्होंने कहा अगर मुल्क में जब तक हालात ठीक नहीं होते, जब ये इलेक्शन तक का जब का टाइम है, कितना महीना रह गया था, 1 साल रह गया था, तब तक अगर आपको चाहिए तो तब तक ले लें हालात, क्योंकि मुश्किल से मुल्क की जो इकॉनमी थी वो ठीक होना शुरू हुई थी, मुश्किल से 6% पे गई थी, पता नहीं कितने सालों बाद। तो अगर इन हालात फिर खराब हो जाएंगे, आप नहीं संभाल सकेंगे, तो अगर यही एक वाहिद मसला है कि एक्सटेंशन ही हर हाल में चाहिए तो ले लें साल भर के लिए, और मुल्क की खातिर का ना, वरना उनके तो घर पे हमला हो जाता है, तब नहीं बेचारे आके बोलते हैं कि मैंने सोचा गुस्से में कहीं गलत ना बोल दूं। तो वो तो अपने घर के बारे में नहीं बोलते, तो मुल्क के लिए तो उन्होंने क्या बड़ी बात।